कलुआ अपनी पत्नी गोरी के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वो जमींदार के खेतों में दिन भर काम किया करता था। घर की हालत को देखकर गोरी भी जमींदार के घर में झाड़ू पोछे का काम करने लगी थी। एक दिन गोरी जमींदार के घर का काम खत्म करके घर पहुंचती है और देखती है कि कलुआ घर में चारपाई पर लेटा आराम कर रहा है। अजी, आज आप बड़ी जल्दी खेतों में काम करके घर आ गए। अरे गौरी, क्या बताएं तुम्हें, खेतों में काम करते वक्त इतनी चटक धूप लग रही थी ना कि हमारा तो सर ही चक्कर आ गया। इसलिए हमने सोचा कि घर जाकर थोड़ा आराम कर लिया जाए। अजी, आप ना बस आराम ही करना। एक तो जरा पैसे कमा पाते हो, उसमें भी आपको आराम चाहिए। और एक मैं हूँ जो सुबह से शाम तक काम में लगी रहती हूँ। एक तो घर में न दाल है न चावल है, और अब तो आटा भी थोड़ा सा बचा है। आपसे घर में राशन तो पूरा भराया नहीं जाता है, पर आराम पूरा मिलना चाहिए। ओ गौरी, काहे को इतना गुस्सा करती हो? अजी, गुस्सा न करे तो क्या करे हम। अरे 2 साल से एक भी नई साड़ी नहीं दिलाए हो हमको। अरे हमारी रानी, थोड़ा समय आने दो, फिर देखना कि हम तुम्हारे लिए क्या क्या लाते हैं। हाँ अजी, पहले तो आप जाकर जंगल से लकड़ियाँ ले आओ। चूल्हा जलाने के लिए जरा भी लकड़ियाँ नहीं बची हैं। फिर कलुआ लकड़ियाँ लेने के लिए जंगल चला जाता है। तभी जंगल में लकड़ियाँ काटते वक्त कलुआ की नजर एक गाय पर पड़ती है। अरे बाप रे, ये का इस सुनहरे रंग की गाय और इस जंगल में। कलुआ आगे जाता है कि तभी उसे गाय के पास आती हुई एक चुड़ैल दिखाई देती है। चुड़ैल को देखते ही कलुआ एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। अरे बाप रे, ये क्या बला है? अरे ये तो 2 मुंह वाली चुड़ैल है। अरे मर गया रे। अगर ये चुड़ैल हमें पेड़ के पीछे छुपे देख लिया तो हमारा कीमा बना कर खा जाएगी। पर सोचने वाली बात ये है कि इस चुड़ैल के पास एक गाय है, और वो भी सुनहरे रंग की। हमें तो लगता है कि गाय का रंग सुनहरा नहीं, बल्कि ये गाय सोने की है। तभी तो देखो कितना चमचमा रही है। अगर ये गाय हमारे हाथ लग जाए तो हमारे तो सारे सपने ही सच हो जाएंगे। अरे फिर तो हम अपनी पत्नी गौरी के लिए एक साड़ियों की पूरी दुकान खुलवा देंगे। हाँ अरे मेरी प्यारी प्यारी चमकी गाय, ये ले तेरे लिए हरा हरा चारा। तू ये चारा खा, तब तक मैं भी पेड़ के नीचे लेटकर थोड़ा आराम कर लेती हूँ। ऐसे बोलकर चुड़ैल पेड़ के नीचे लेट जाती है, और पेड़ के नीचे लेटते ही चुड़ैल की आंख लग जाती है। जैसे ही चुड़ैल गहरी नींद में होती है, कलुआ पेड़ के पीछे से निकलता है और चुड़ैल की गाय को चुपचाप दबे पांव वहाँ से अपने घर ले जाता है। अरे ओ भाग्यवान, देखो तो हम तुम्हारे लिए गजब की चीज लाए हैं। अरे मेरी मैया, ये क्या? अरे ये तो सोने की गाय लगती है। अरे मर गए रे। अजी, ये किसकी गाय चुरा कर ले आए आप? अरे तुम भी ना कुछ भी बकती हो। फिर कलुआ गौरी को सारी बात बताता है। हे भगवान, अजी ये क्या कर दिया आपने? अगर उस 2 मुंह वाली चुड़ैल को जरा भी भनक पड़ गई कि उसकी सोने की गाय हमारे पास है, तो वो अपने दोनों मुंह से हम दोनों को एक साथ घटक जाएगी और डकार तक नहीं लेगी। हाँ, अरे हम उसे पता लगने देंगे तभी ना वो हमें गटकेगी। हम तो कल सवेरे ही सुनार को जाकर इस सोने की गाय बेच आएंगे। हाँ, तुम बस ये गाय को खिला पिला कर, नहला धुला कर तैयार रखना। हाँ। अगली सुबह गौरी गाय को हरा हरा चारा खिलाती है और बोलती है, सच में ये गाय तो कितनी प्यारी है। ये इसे सुनार को बेच कर आए, इससे पहले मैं जरा इसका दूध निकाल लेती हूँ। गौरी जैसे ही गाय का दूध निकालती है तो देखती है कि गाय ने पीले रंग का दूध दिया है। वो जल्दी से कलुआ के पास जाती है और उसे दूध दिखाते हुए बोलती है, अजी ये गाय तो सोने का दूध देती है। अरे वाह, अब तो मेरी रानी, हमारे भी अच्छे दिन आ गए। अरे भगवान ने तुम्हारी सुन ली। अजी, अब ये गाय हम अपने पास ही रखेंगे और इसका दूध निकालकर बेच दिया करेंगे। इस तरह से दूध बेचकर 2 ही दिन में कलुआ और उसकी पत्नी बहुत ही धनी हो
अब गौरी जमींदार के घर काम पर जाने के लिए मना कर देती है और कलुआ भी अब अपनी जमीन खरीद कर उस पर खेती करने लगा था। एक दिन जमींदार सोचता है कि आखिर माजरा क्या है? ये कलुआ रातों रात इतना धनी कैसे हो गया? इसका तो पता लगाना ही पड़ेगा। वही दूसरी तरफ जंगल में चुड़ैल अपनी सोने की गाय को तलाश कर रही होती है। 2 दिन हो गए पूरा जंगल छाने हुए और मेरी सोने की गाय का कुछ पता नहीं लगा। ना जाने कौन कमबख्त मेरी चमकी को चुरा कर ले गया। वो जो कोई भी है उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। फिर चुड़ैल हवा में उड़कर गांव की ओर जाती है और अपनी सोने की गाय चमकी को ढूंढने लग जाती है। जमींदार कलुआ के घर जाता है और चुपके से उसके घर में देखता है। अरे ये क्या? कलुआ के पास एक गाय है और वो भी सोने की। और ये क्या? गौरी इसका दूध निकाल रही है और दूध भी सोने का। अब समझ में आया कि ये कलुआ और उसकी पत्नी गौरी इतनी जल्दी इतने धनी कैसे हो गए। वही कलुआ अपने खेतों में काम कर रहा होता है कि उसकी नजर हवा में उड़ रही चुड़ैल पर पड़ती है। कलुआ चुड़ैल को देखकर बहुत घबरा जाता है और भागते हुए अपने घर जाता है तो देखता है कि जमींदार इसके घर के बाहर खड़ा हुआ है। अरे मालिक, आप और वो भी हमारे घर के बाहर, क्या बात है? अब मेरी समझ में आया, ये ऐसा कौन सा खजाना तेरे हाथ लग गया है जो तू कुछ ही दिनों में इतना पैसे वाला हो गया कि तूने खुद की जमीन खरीद ली। सच सच बता कलुआ, ये सोने की गाय कहाँ से मिली तुझे? चोरी करने वाले को कितना कठोर दंड मिलता है? अरे मालिक, ये क्या कह रहे हो आप? हमें और कठोर दंड? नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए मालिक। अगर तू दंड से बचना चाहता है तो तुझे ये अपनी सोने की गाय मुझे देनी होगी, नहीं तो मैं पूरे गांव में लोगों को बता दूंगा कि तूने चोरी की है। इसीलिए अच्छा इसी में है कि तू चुपचाप अपनी गाय मुझे दे दे, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। अरे मालिक, बस इतनी सी बात? अरे आज से क्या, बल्कि अभी से ये गाय आपकी हुई मालिक, आपकी हुई। कलुआ की बात सुनते ही गौरी वहाँ आ जाती है और कलुआ से बोलती है, अजी ये क्या बोल रहे हो? और ये सोने की गाय इस जमींदार को काहे दे दी आपने? अरे आपका दिमाग तो ठीक है ना, जो सोने की गाय जमींदार को दे दी? अरे पगली, हमने अभी अभी उस 2 मुंह वाली चुड़ैल को हवा में उड़ते हुए देखा, और हो न हो वो चुड़ैल जरूर अपनी सोने की गाय ढूंढ रही है। और अगर वो चुड़ैल हमारे पास सोने की गाय देख लेती तो हम दोनों को कच्चा चबा जाती। हाँ। अजी फिर तो आपने बहुत अच्छा काम किया जो सोने की गाय उस जमींदार को दे दी। चुड़ैल हवा में उड़ते हुए बोलती है, हो न हो इन गाँव वालों में से किसी ने मेरी गाय चुराई है, बस वो इंसान एक बार मेरे हाथ लग जाए। तभी चुड़ैल की नजर अपनी गाय पर पड़ती है। मेरी चमकी, अरे मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, जरा देखो तो तू ठीक तो है ना? चुड़ैल को देखते ही जमींदार के होश उड़ जाते हैं। अच्छा तो वो तू है जिसने मेरी चमकी को चुराया है, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अरे इतने दिनों से भरी धूप में अपनी गाय को ढूंढ रही हूँ, इतनी चटक धूप में घूम घूम कर मेरा तो चेहरा ही काला पड़ गया है। अरे मर गया रे, मर गया, ये गाय तो इस चुड़ैल की है। हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी गाय को चुराए, देख अब मैं तेरा क्या हाल करती हूँ, तुझे तो मैं अभी के अभी कच्चा चबा डालूंगी। ऐसे बोलते ही चुड़ैल जमींदार का गला पकड़ लेती है। अरे चुड़ैल जी, मुझे जाने दो। मैंने लालच में आकर ये सोने की गाय कलुआ से ले ली। आपकी गाय मैंने नहीं, कलुआ ने चुराई थी। पर चुड़ैल जमींदार की एक भी बात नहीं सुनती और जमींदार का गला दबाकर उसे मार डालती है और अपनी सोने की गाय को लेकर वहाँ से चली जाती है। कलुआ और गौरी चुपके से ये सब देख रहे होते हैं। अरे बाप रे, ये 2 मुंह वाली चुड़ैल ने तो
जमींदार का काम तमाम कर दिया रे। बहुत धमकी दे रहा था ससुरा। हो गया ना काम खत्म। पर गौरी, एक बात हम कान पकड़कर जरूर बोलेंगे कि आज के बाद कभी चोरी नहीं करेंगे, अपनी मेहनत से कमाएंगे। नाम के गांव में सरिता नाम की एक गरीब महिला अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। उसके बेटे का नाम अंशु और बेटी का नाम अंशिका था। सरिता मिट्टी के बर्तन बनाने की कला में बहुत निपुण थी और इसीलिए मिट्टी के बर्तन बेचकर ही अपने दोनों बच्चों को किसी तरह से पाल रही थी। जैसे तैसे गरीबी में दिन कट रहे थे। कुछ दिन बाद दिवाली का त्योहार आने वाला था और इसीलिए सरिता ने मिट्टी के दिए बनाए थे ताकि उन्हें बेचकर अपने बच्चों के साथ उमंग व उत्साह के साथ दिवाली मना सके। वो दिए बनाती थी और उसकी बेटी अंशिका उनको बेचने के लिए बाजार जाती थी। दिवाली के लिए मिट्टी के दिए खरीद लो, सुंदर और सस्ते दिए खरीद लो। एक बार देख लो कितने सुंदर दिए हैं, सबसे सस्ते दिए खरीद लो। अंशिका दिए बेचने के लिए आवाजें लगाई जा रही थी कि तभी एक आदमी उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, ए लड़की, यहाँ मेरी दुकान के सामने बैठकर दिए बेचना मैं बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता। चल भाग यहाँ से। न जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ये लोग। भैया, मैं तो सड़क किनारे बैठकर दिए बेच रही हूँ। क्या ये सड़क भी आपकी दुकान का हिस्सा है? तेरी इतनी हिम्मत कि मुझे जवाब दे, गरीब कहीं की है। ले तुझे अभी बोलना सिखाता हूँ। ये कहकर दुकान का मालिक अनुराग अंशिका के सभी दियों को उठाकर सड़क की एक तरफ फेंक देता है और उसके सारे दिए टूट फूट कर इधर उधर बिखर जाते हैं। अंशिका रोते हुए सभी दिए उठाती है और कहती है, किसी गरीब पर इस तरह से अत्याचार करना अच्छा नहीं होता भैया। याद रखना, परमात्मा सब देख रहा है। ये कहते हुए अंशिका जोर जोर से रोने लगती है और तभी एक बुजुर्ग उसे चुप कराने की कोशिश करते हुए कहता है, क्या हुआ बेटी, ऐसे क्यों रो रही हो? चुप हो जाओ और सारी बात बताओ। उस दुकानदार ने मेरे सब दिए तोड़ दिए। मैं यहाँ बैठकर मिट्टी के दिए बेच रही थी। अब मैं क्या करूँगी? माँ को क्या कहूँगी? बेटी चुप हो जाओ, कहीं और जगह जाकर दिए बेच लो। गरीबों को सताने में इन पैसे वालों को जाने क्या मजा आता है। गरीबों की कोई नहीं सुनता बेटी, भगवान तेरी मदद करे। ये कहकर वो बुजुर्ग चला जाता है और फिर अंशिका भी अपने घर चली आती है। घर जाकर अंशिका जब इस घटना के बारे में अपनी माँ को बताती है तो उसकी माँ को बहुत दुख होता है और वो भी उसे समझाने लगती है, रो मत बेटी, हम गरीबों के साथ ऐसी घटना कोई नई बात नहीं है। मैं तुझे और दिए बनाकर दे देती हूँ, तू कल से किसी दूसरी जगह जाकर बेच लेना। भगवान भी ना जाने कैसा निर्दयी है जो हमारी सुनता ही नहीं। इस तरह सरिता अपनी बेटी को और दिए बनाकर दे देती है और फिर वो उसी बाजार में दूसरी जगह दिए बेचने लगती है। अंशिका पूरी लगन से दिए बेचती है, लेकिन शाम हो जाती है और उसके 60 रुपए के ही दिए बिक पाते हैं। आज तो शाम तक केवल 60 रुपए के ही दिए बिक पाए हैं। इस तरह तो यही लगता है कि हम दिवाली मना ही नहीं पाएंगे। इतने कम पैसों में तो 2 वक्त का खाना आना मुश्किल है, तो हम दिवाली कैसे मनाएंगे? इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं और अंशिका दिए बेचकर कुछ खास पैसे नहीं कमा पाती। माँ देखो ना, आज दिवाली का दिन आ गया है और दिए तो बिक ही नहीं रहे। इस तरह तो लगता है कि हम दिए बेचकर कुछ खास कमाई नहीं कर पाएंगे और इस बार भी दिवाली नहीं मना पाएंगे। जो होगा देखा जाएगा। तू दिए तो बेच बेटी, हो सकता है आज कुछ ज्यादा बिक जाए। क्या पता हमारी किस्मत कब चमक जाए। तू हिम्मत मत हार। माँ के समझाने पर अंशिका को कुछ हिम्मत मिलती है और वो दिए लेकर घर से निकलने लगती है। मगर तभी उसका छोटा भाई अंशु वहां आ जाता है और, दीदी आज दिवाली है, आप मेरे लिए नए कपड़े, मिठाइयाँ और पटाखे जरूर लाना। लाओगी ना दीदी? क्यों नहीं लाऊंगी, नए कपड़े, मिठाइयाँ और थैला भरकर पटाखे लाऊंगी तेरे लिए। फिर तो मैं खूब दिवाली मनाऊंगा। उस दिन अंशिका को सारा दिन अपने छोटे भाई का चेहरा बार बार याद आता रहता है और वो उसकी इच्छा पूरी करने के लिए दिए बेचने में कुछ ज्यादा ही उत्साह दिखाती है। वो लोगों को जोर जोर से आवाज देकर बुलाने लगती है। उसका उत्साह देख लोग उसके दिए खरीदने भी आने लगते हैं। ये देख अंशिका खुश हो जाती है। आज तो कुछ अच्छी बिक्री हो रही है
हो सकता है मेरे गरीब भाई की तमन्ना पूरी हो ही जाए, आज हम दिवाली मना पाए। अंशिका पूरी उमंग और उत्साह से आवाजें लगाई जा रही होती है कि तभी एक अनोखी घटना घट जाती है। अचानक एक छोटी लड़की सड़क के बीचों बीच चली आती है और सामने से एक फुल स्पीड कार आ रही होती है। जैसे ही अंशिका की नजर उस पर पड़ती है, तुरंत दौड़कर उसे उठाने की कोशिश करती है। इस कोशिश में बच्ची तो बच जाती है, मगर अंशिका कार की चपेट में आ जाती है और फिर लोग कार वाले को घेर कर खड़े हो जाते हैं। भाई ये सब तो उस छोटी बच्ची के एकाएक सड़क पर आ जाने से हुआ है। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैंने तो बचाने की बहुत कोशिश की थी। हाँ, ये तो हम जानते हैं, पर इसे चोट तो तेरी कार से आई है ना। अब इसका इलाज तो तुझे ही कराना पड़ेगा ना। हाँ, मुझसे जो होगा वो मैं जरूर करूंगा। ये बातें हो ही रही थी कि तभी उस छोटी बच्ची जिसकी जान बचाते हुए अंशिका घायल हुई थी, उसके माता पिता वहां आ जाते हैं। उन्हें देखते ही सड़क पर जमा भीड़ उन्हें भी सुनाने लगती है। कैसे माँ बाप हैं आप, हैं? आपकी लापरवाही के कारण देखो इस गरीब लड़की की कितनी गहरी चोट आई है। मिट्टी के दिए बेचने वाली गरीब तुम्हारी बेटी को बचाते हुए घायल हो गई। इसके इलाज का जिम्मा तो आपका भी बनता है। उस छोटी बच्ची का पिता कोई और नहीं बल्कि वही अमीर घमंडी दुकानदार अनुराग था, जिसने 4 दिन पहले ही अंशिका के सारे दिए तोड़ दिए थे और उस पर अपनी अमीरी का रौब झाड़ते हुए अपनी दुकान के सामने से भगा दिया था। इसीलिए सड़क पर पड़ी बेहोश अंकिता को देखते ही वो, अरे ये तो वही दिए बेचने वाली गरीब लड़की है। क्या आप इसे जानते हैं जी? नहीं जानता तो नहीं, पर पहचानता जरूर हूँ। इसने हमारी बेटी की जान बचाई है जी। इसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चलिए, इसे कुछ नहीं होना चाहिए। अंजलि के ये कहने पर अनुराग अंशिका को तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाता है। अंशिका की सड़क से हटते ही कार वाला अपनी कार को लेकर निकल जाता है और फिर भीड़ भी तितर बितर हो जाती है। उधर हॉस्पिटल का डॉक्टर अनुराग और उसकी पत्नी को बताता है कि देखिए, चिंता करने की कोई बात नहीं है। लड़की को इतनी गहरी चोट नहीं आई है। वो कुछ देर बाद होश में आ जाएगी और आप उसे घर ले जा सकते हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है डॉक्टर। फिर कुछ देर बाद जब अंशिका को होश आता है तो अनुराग और उसकी पत्नी अंजलि उसे पूरी बात बता देते हैं। साथ ही अनुराग अपनी 4 दिन पहले की भूल के लिए अंशिका से क्षमा याचना करने लगता है। बेटी, मुझे माफ कर देना। उस दिन मेरे कारण तुम्हारा बहुत नुकसान हुआ और मैंने तुम्हें बिना बात के दुख पहुंचाया। हाँ बेटी, हम तेरे जन्म भर आभारी रहेंगे। तुमने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है आंटी, और अब मुझे घर जाना है। क्या आप मुझे मेरे घर छोड़ सकते हैं? अंशिका के ये कहने पर अनुराग और अंजलि दोनों पति पत्नी पहले तो उसे बाजार ले जाकर दिवाली के लिए कपड़े, मिठाइयाँ, पटाखे आदि बहुत सारी चीजें खरीद कर देते हैं और फिर उसे उसके घर तक छोड़ने खुद जाते हैं। रिमशा के सारे फ्रेंड्स के पास बॉयफ्रेंड है, लेकिन रिमशा के पास नहीं है। इसलिए रिमशा परेशान हो जाती है। एक दिन रिमशा के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो डेटिंग ऐप डाउनलोड करती है। डेटिंग ऐप पे रिमशा को 3 हैंडसम लड़कों की प्रोफाइल नजर आती है। तीनों को अच्छी तरह देखने के बाद रिमशा समझ जाती है इन तीनों में से एक प्रोफाइल आईडी फेक है। दोस्तों, क्या आप तीनों प्रोफाइल को अच्छी तरह देखने के बाद बता सकते हो इन तीनों में से कौन सी प्रोफाइल फेक है? इन तीनों में से ऑप्शन ए प्रोफाइल फेक है। ऑप्शन ए वाले प्रोफाइल में 29 फेब बर्थ ऑफ लिखा हुआ है, जबकि फेब का महीना 28 का होता है। इसलिए रिमशा समझ जाती है। दोस्तों, क्या आपने भी फेक आईडी पहचान लिया था? जब आप कमेंट में बताइएगा।